हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में यह बेल्ट कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ डबल क्रोशेट का यूज़ किया है और यहाँ पे एक चेन और स्लिप स्टिच का यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल बेल्ट है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉर्डर डालकर लिया है। आपको जैसा बॉर्डर चाहिए आप ऐसा डालकर ले सकते हैं। मैंने ये वाले बॉर्डर का पैटर्न इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चेन बना कर लेनी है। मैं 15 हाफ डबल क्रोशेट इस बेल्ट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 15 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के लिए यहाँ पे पहले एक स्लिप नॉट बांध कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 14 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 14 चेन मैंने बनाकर लिए हुए हैं, हर एक चेन पे एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेने वाली हूँ और 15वां जो हाफ डबल क्रोशेट है उसके लिए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाकर ले रही हूँ। अब ये 2 चेन हमारा पहला हाफ डबल क्रोशेट है और जो तीसरा चेन है उसके ऊपर हमें ये हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशेट हुआ और ये 2 चेन वाला पकड़ के यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशेट हुए। तीन, जैसे मैंने 3 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं उसी तरह टोटल 15 हाफ डबल क्रोशेट लास्ट तक हमें बनाकर लेने हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से 15 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब इसके ऊपर वाला रो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे पहले 2 चेन बनाकर लेनी है। 1 2, ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये जो गैप्स दिख रहे हैं 1 2 3, इस तरह से इन गैप में हमें ये हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशेट हुआ। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः, सात, आठ, 9 10, 11, 12, 13, 14 और जो 15वां हाफ डबल क्रोशेट है वो हमें इस गैप में नहीं बनाना है। जो हमने 2 चेन लिया था उसका जो नीचे वाला चेन है उस चेन पे हमें 15 वाला हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये लास्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाने से ना इसका जो एंड है वो एक लेवल में स्ट्रेट लाइन में आता है। इसीलिए इस तरह से ये हमें लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है वो इस चेन के ऊपर बनाकर लेना है और फिर से इसके ऊपर भी हमें यही राउंड रिपीट करना है। हर एक गैप में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। मैंने यहाँ पे 15 हाफ डबल क्रोशेट लिए हैं। इसके लिए हर एक राउंड में हमें 15 ही हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, ज़्यादा या कम नहीं लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 राउंड बनाकर लिए हैं।
उसी तरह जितना लंबा आपको बेल्ट चाहिए उतना लंबा ये बेल्ट हमें बनाकर लेना है। फिर से एक बार यहाँ पे 2 चेन लेनी है, वर्क को टर्न करके लेना है और ये जो गैप्स दिख रहे हैं इन गैप में हमें हाफ डबल क्रोशेट डालते जाना है। जो लास्ट डबल क्रोशेट है वो इस वाले गैप में नहीं लेना है। 14वां डबल क्रोशेट हमारा यहाँ आएगा, तो 15वां यहाँ पे नहीं लेना है। इस चेन के 1 और 2 जो चेन लिया है तो यहाँ पे हमें लास्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाकर लेना है और इसी तरह से ये बेल्ट हमें कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने 39 इंच का बेल्ट बनाकर लिया। अब यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। उसके बाद हमें इसे एक बॉर्डर डालकर लेनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस कलर का यूज़ करने वाली हूँ। यह बेल्ट मैंने ये तिलक जॉइंट करने के लिए बनाया है, इसके लिए मैं इस कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे बॉर्डर डालकर ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बॉर्डर इसे डालकर लेने वाली हूँ। इस तरह से यहाँ पे किसी भी एक गैप में हमें ऊल को बांध कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे ऊल को बांधने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक चेन बना कर लेना है। इसके आगे वाला जो गैप है इस गैप में हमें एक स्लिप स्टिच बनाकर लेनी है। फिर से एक चेन लेनी है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेनी है, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन लिया, उसके आगे वाले गैप में इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाकर लिया, एक चेन, फिर से एक स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, लास्ट वाला गैप है वहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच लेनी है। फिर से एक चेन लेके उसी गैप में और एक स्लिप स्टिच बनाकर लेना है। इस तरह से बॉर्डर डालकर लेनी है। फिर से एक चेन और यहाँ पे ये जो सेकेंड रो है उसमें भी हमें इसी तरह से एक स्लिप स्टिच बनाकर लेनी है, एक चेन। अब आगे वाला जो रो है उसमें एक स्लिप स्टिच, एक चेन, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे हम जो चेन लेते हैं वो थोड़ा लूज लेना है। इस तरह से थोड़ा लूज चेन लेनी है और इसके आगे वाला जो रो है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाकर लेनी है। इस तरह से फिर से एक चेन लिया, आगे वाला जो रो है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच और इसी तरह से ये बॉर्डर हमें पूरे बेल्ट को डालकर लेनी है यहाँ तक। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये पूरे बेल्ट को बॉर्डर डालकर लिया। लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइंट करके जो एक्स्ट्रा वूल था उसे भी यहाँ पे हाइड करके लिया है। इस तरह से ही हमारा बेल्ट कंप्लीट हुआ।